नमस्कार, मैं हूं साक्षी राजपूत और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। इस न्यूज बुलेटिन में नजर डालेंगे हिमाचल प्रदेश के अभी तक की कुछ बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइंस। 5 महीने में सुधरेगी आर्थिक स्थिति, सुक्खू बोले अभी और कड़े फैसले लेगी सरकार। सीएम सुक्खू ने आम जनता के साथ मनाया 62वां जन्म दिवस, प्रदेश भर से जगह जगह कार्यक्रम। जल्द खरीदी जाएंगी 1000 टाइप 2 इलेक्ट्रिक बसें, 297 बसों की खरीद को प्रक्रिया जारी। प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारी, चुनाव से जुड़े कर्मचारियों के तबादलों पर रोक। कांगड़ा एयरपोर्ट को ले ली लेफ्ट आउट जमीन, निजी भूमि के अधिग्रहण की अधिसूचना जारी। पंडोह में कार और बस की आमने सामने भिड़ंत, युवक युवती की मौके पर मौत, 2 जख्मी। सुजानपुर में वायुसेना का एयर शो, सूर्य किरण टीम के 9 विमानों के करतब देख लोग हैरान। हिमाचल में फिर बदलेगा मौसम, मैदानों में हल्की बारिश, चोटियों पर बर्फबारी के असर। This bulletin is brought to you by Rainbow International School, Nagrota Bagwa, The Magnet Public School, Hamirpur, and The Roots Country School, Baghi, Shimla. अब खबरें विस्तार से। अपने जन्मदिन पर मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि बिजली अभी और सस्ती होगी। प्रदेश के आर्थिक हालात सुधारने के लिए अभी और कड़े फैसले लिए जाएंगे। अपने जन्मदिन पर ओकओवर में मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में आर्थिक समृद्धि की शुरुआत हो गई है, आने वाले समय में और फैसले लिए जाएंगे। सीएम ने आश्वासन दिया कि आने वाले 4 से 5 महीने बाद प्रदेश की आर्थिकी में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो बजट पेश किया है वह हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहतर साबित होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और आत्मनिर्भर करने के लिए मजबूती से आगे बढ़ेंगे। इस दौरान सीएम ने कहा कि मेरा जीवन हमेशा से चुनौतियों भरा रहा है, सभी चुनौतियों पर विजय पाई है, जनता का प्यार ही मेरी ताकत है। बिजली टैरिफ के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में बिजली और सस्ती होगी। पिछली सरकार ने सभी को सब्सिडी दी, जिसमें बड़े बड़े होटल भी शामिल थे। पहले बिजली बोर्ड को 1500 करोड़ सरकार की ट्रेजरी से जाता था। सरकार के सुधारात्मक कदमों से पिछली बार 1200 करोड़ गया और अब इस साल इसे 800 से 1000 करोड़ करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश और प्रदेशवासियों की समृद्धि की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि राज्य का सर्वांगीण विकास और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए आगामी वर्षों में और बेहतर निर्णय लिए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपना 62वां जन्मदिवस आम लोगों के साथ मनाया। प्रदेश भर से आए लोगों, नेताओं, पार्टी कार्यकर्ताओं, अधिकारियों व कर्मचारियों ने सरकारी आवास ओकओवर पहुंचकर उन्हें जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का 62वां जन्म दिवस आज हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समाज के विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों से आए लोगों, नेताओं, पार्टी कार्यकर्ताओं, अधिकारियों व कर्मचारियों ने सरकारी आवास ओकओवर पहुंचकर उन्हें जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने मुख्यमंत्री की दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की। मुख्यमंत्री ने चिनार का पौधा भी रोपित किया। उनकी धर्मपत्नी और देहरा से विधायक कमलेश ठाकुर सहित परिवार के अन्य सदस्य भी इस अवसर पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सुबह हिमाचल प्रदेश सचिवालय के कर्मचारियों द्वारा आयोजित एक मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह मैराथन सचिवालय से शुरू होकर माल रोड स्थित चर्च के समीप संपन्न हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट जन कल्याण पर केंद्रित है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश और प्रदेशवासियों की समृद्धि की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि राज्य का सर्वांगीण विकास और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए आगामी वर्षों में और बेहतर निर्णय लिए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार सेवा परमो धर्म के भाव से कार्य कर रही है ताकि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के हर व्यक्ति तक पहुंच सके। इसके साथ ही प्रदेश भर में कार्यकर्ताओं ने सीएम के जन्म दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। मैं हमेशा आपके साथ, हर दिन आपके साथ कार्य करता हूँ। उस कार्य में सचिवालय के लोग हमारे यहाँ सहयोग करते हैं और प्रदेश के लिए जो नीतियाँ हम लेकर आते हैं, जो योजनाएं लेकर आते हैं, आप परिवार के सदस्य उसको धरातल में उतारने में पूरी कोशिश करते हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हम कई बार कहते हैं हमने सत्ता में हम जो आए हैं वो सेवा भाव के लिए आए हैं और आम आदमी तक सरकार की नीतियां पहुंचे, समाज के अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम छोर तक जो व्यक्ति सरकार से आशा लगाकर बैठा है, उम्मीद लगाकर बैठा है, उसको हमारी योजनाओं का लाभ हो। 75 लाख का हमारा परिवार है और हमारी जो संपदा है, जो ये हमारा भौगोलिक क्षेत्र है, ये हमारा बहता हुआ पानी हमारा संपदा है, घने जंगल हमारी संपदा है, इस पर हमारी अधिकार की लड़ाई केंद्र सरकार से चली है। ऊंचाइयों हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाया जाएगा। इसी लक्ष्य के तहत 1000 टाइप 2 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण कम करने की दिशा में 1000 टाइप 2 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। इन बसों की खरीद राज्य में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाया जा सकेगा। HRTC द्वारा इन बसों की खरीद की जाएगी। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 21 मार्च को पेश किए गए बजट में इन बसों की खरीद को लेकर बजट में प्रावधान किया है। हालांकि अभी प्रदेश में 297 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद प्रक्रिया जारी है। इन बसों के सड़कों पर उतरने से न केवल यात्रियों को आरामदायक सफर मिलेगा, बल्कि राज्य में कार्बन फुटप्रिंट में भी उल्लेखनीय कमी आएगी। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को सुचारू बनाने के लिए राज्य भर में 80 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इनमें से 34 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन का काम एडवांस स्टेज पर पहुंच चुका है, जबकि अन्य स्थानों पर भी तेजी से कार्य किया जा रहा है। पहाड़ी प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत से पर्यटन और स्थानीय परिवहन दोनों को लाभ होगा, जबकि डीजल बसों की तुलना में यह व्यवस्था शांत, किफायती और पर्यावरण के अनुकूल साबित होगी। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज व शहरी निकाय के चुनाव से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादले अब नहीं होंगे। चुनाव को लेकर 31 मई इनकी ट्रांसफर पर रोक लगाई गई है।
हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज व शहरी निकाय के चुनावों को लेकर अब चुनाव आयोग की अनुमति के बिना चुनावी प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादले नहीं होंगे। चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनावों के सुचारू संचालन के लिए संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की निरंतर तैनाती जरूरी है, इसलिए चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक उनके तबादले नहीं किए जाएंगे। चुनाव आयोग के सचिव सुरजीत सिंह राठौर की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव 31 मई तक पूरे किए जाने हैं। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी गंभीर परिस्थिति में किसी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला करना आवश्यक हो तो संबंधित विभाग को पहले राज्य निर्वाचन आयोग से पूर्व अनुमति लेनी होगी। साथ ही यह प्रमाणित करना होगा कि संबंधित अधिकारी चुनाव ड्यूटी में तैनात नहीं है या तबादला स्वास्थ्य अथवा अन्य बाध्यकारी कारणों से किया जा रहा है। आयोग ने ये भी निर्देश दिए हैं कि बिना आयोग की अनुमति के जारी किए गए तबादला आदेशों के आधार पर कोई अधिकारी कार्यमुक्त नहीं होगा। यदि ऐसा किया जाता है तो संबंधित कार्यालय प्रमुख को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। गग्गल एयरपोर्ट को विस्तार देने के लिए राज्य सरकार ने अब कुछ अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण करने का निर्णय लिया है। इससे पहले 14 गांव में 122 54 86 हेक्टेयर भूमि ली गई थी, लेकिन अब और 9 41 6 हेक्टेयर निजी भूमि का अधिग्रहण करने की अधिसूचना जारी की गई है। कांगड़ा के गग्गल एयरपोर्ट को विस्तार देने की कोशिश में राज्य सरकार ने अब कुछ अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण करने का निर्णय लिया है। प्रधान सचिव पर्यटन ने इसके लिए 9 41 6 हेक्टेयर निजी भूमि का अधिग्रहण करने की अधिसूचना जारी की है। इससे पहले इस प्रोजेक्ट के लिए 122 54 86 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की गई है, जो कुल 14 गांव में पड़ती है। हिमाचल प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्स्थापना में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार नियम 2015 के नियम 3 के तहत यह प्रक्रिया शुरू हुई है। इस लेफ्ट आउट जमीन में 12 मीटर सड़क के लिए भी कुछ खसरा नंबर जोड़े गए हैं। इस अधिकरण के लिए भी कांगड़ा जिला के शाहपुर और कांगड़ा दोनों उपमंडलों के एसडीएम को ही समाहर्ता नियुक्त किया गया है। इस लेफ्ट आउट जमीन के लिए जिन खसरा नंबरों को इसमें जोड़ा गया है, उनके मालिक 60 दिनों के भीतर अपने आक्षेप दर्ज करवा सकेंगे। इससे पहले कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार को लेकर करीब 2000 करोड़ से ज्यादा के अवार्ड फाइनल किए जा चुके हैं। लोगों को पैसा भी बांटा जा चुका है। इसके लिए राज्य सरकार ने हुडको से फंड का इंतजाम किया था। इस बीच वित्तीय जरूरतों और भारत सरकार से क्लियरेंस के इंतजार में राज्य सरकार ने एयरपोर्ट के अवार्ड की अवधि 1 साल और बढ़ाई है। मंडी जिला के पंडोह में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में युवक और युवती की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। मंडी जिला के पंडोह में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में युवक और युवती की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार मंडी कुल्लू नेशनल हाईवे पर पंडोह डैम के समीप एक निजी बस और कार के बीच आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भयानक था कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। कार में सवार युवक और युवती ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक निजी बस मंडी से कुल्लू की ओर जा रही थी, जबकि कार कुल्लू से मंडी की तरफ आ रही थी। इस दौरान पंडोह डैम के पास दोनों वाहनों की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार 23 वर्षीय शशांक शर्मा पुत्र विनोद कुमार डाकघर कलखर बलद्वाड़ा और 22 वर्षीय गायत्री देवी पुत्री राकेश कुमार निवासी गांव रिहाली टांडा डाकघर भावला जिला मंडी की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों में कश्मीर और दीक्षा गंभीर घायल हैं। दोनों घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अधीक्षक मंडी विनोद कुमार ने मामले की पुष्टि की है। भारतीय वायुसेना के विमानों ने हवा में कलाबाजी और अलग अलग फॉर्मेशन से अपनी प्रतिभा और कौशल का प्रदर्शन किया। सुजानपुर में एयर शो के दूसरे दिन भारतीय वायुसेना की विश्व प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबेटिक टीम की करतब देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी थी।
भारतीय वायुसेना की विश्व प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबेटिक टीम द्वारा सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा के मैदान के ऊपर एयर शो के दूसरे दिन शानदार करतब पेश किए गए। यहां वायुसेना के जांबाजों के करतब देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। शो के दूसरे दिन भी स्थानीय विधायक कैप्टन रणजीत सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। रामनवमी की छुट्टी के कारण सुजानपुर, हमीरपुर और इसके आसपास के क्षेत्रों के अलावा कांगड़ा जिले के जयसिंहपुर, धीरा और पालमपुर तथा मंडी जिले के संधोल क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में लोग एयर शो देखने के लिए सुबह से ही सुजानपुर के मैदान में पहुंचने शुरू हो गए थे। लगभग 10:55 पर सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के 9 हॉक MK-132 जेट विमानों ने एक साथ दनदनाते हुए सुजानपुर के आसमान में प्रवेश किया। लगभग 25 मिनट के इस एयर शो के दौरान सभी लोग एकटक आसमान पर नजरें गड़ाते हुए भारतीय सेना के इन जांबाजों के एक से बढ़कर एक करतब देखते रहे। सबसे पहले इन्होंने भारतीय वायुसेना के हल्के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस के आकार की फॉर्मेशन बनाई। इसके बाद विश्व के बेहतरीन लड़ाकू विमानों में शुमार सुखोई के आकार की फॉर्मेशन में उड़ान भरी। टीम का सेकंड डे था सुजानपुर में। जो इसका मुख्य उद्देश्य था कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। तो आज छुट्टी थी रामनवमी की, तो उस चक्कर में बहुत सारे लोग आए भी हैं, काफ़ी भीड़ भी रही है। और हम आशा करते हैं कि जितने भी युवा हैं, जो इसका उद्देश्य है कि ये इतना अच्छा शो देख के वो आगे आर्मी में या ट्राइब फोर्सेस में भर्ती करेंगे, तो यही उद्देश्य हम आशा करते हैं कि ये फुलफिल हो जाएगा। हिमाचल में एक बार फिर मौसम बदलेगा। इस दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। पिछले दिनों हुई बारिश और बर्फबारी के बाद से हिमाचल प्रदेश में इन दिनों मौसम सुहावना बना हुआ है। अब मौसम विज्ञान केंद्र ने एक बार फिर 28 से 31 मार्च तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान लगाया है। इस दौरान जिला कांगड़ा, चंबा, कुल्लू और मंडी के कई क्षेत्रों में अंधड़ और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि 27 मार्च को प्रदेश में मौसम साफ रहेगा, लेकिन 28 से 31 मार्च तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। बुधवार को प्रदेश के कई क्षेत्रों में धूप खिली रही, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में बादल छाए रहने से मौसम सुहावना बना रहा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ 28 मार्च की रात से सक्रिय हो सकता है। इसके प्रभाव से राज्य के कुछ स्थानों पर 28 और 31 मार्च को बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। राज्य के कई स्थानों पर 29 और 30 मार्च को हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होगी। राज्य के कई हिस्सों में अगले 3 से 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना न के बराबर है। चलते चलते में नजर डालेंगे हिमाचल प्रदेश के अन्य प्रमुख बड़ी खबरों पर। विधानसभा में चूक ODI लिस्ट में गलती से डाल दिया अधिकारी का नाम। ज्वाइंट डायरेक्टर ट्रेजरी युद्धवीर सिंह ठाकुर ODI लिस्ट में शामिल नहीं। 184 उद्योगों पर कार्रवाई, 7 करोड़ से अधिक जुर्माना और चालान। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पिछले 3 वर्षों में 15,234 औद्योगिक इकाइयों का किया निरीक्षण। 102 और 108 एम्बुलेंस कर्मी 16 अप्रैल से 6 दिन की हड़ताल पर। आपातकालीन सेवाएं होंगी प्रभावित। शिमला में कंपनी कार्यालय के सामने बैठेंगे स्ट्राइक पर। ज्वालामुखी से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरा ट्रक पलटा। दर्दनाक हादसे में 40 लोग घायल। हर तरफ मची चीख पुकार। देहरा अस्पताल में इमरजेंसी जैसे हालात। इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।